स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड हमने इक्वेशन पैराबोला का फाइंड कर लिया था, मतलब y स्क्वायर इक्वल 4ax, y स्क्वायर इक्वल -4ax, x स्क्वायर इक्वल 4ay और x स्क्वायर इक्वल -4ay। ओके, इन पर हम इक्वेशन फाइंड करना अच्छे से जान चुके हैं, चाहे हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दे वर्टेक्स के, या फिर आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और उसके साथ फोकस वगैरह कुछ भी दे दे, हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला की, तो वो कैसे फाइंड करें, तो आपको जनरल इक्वेशन के लिए भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा, तो उसी को फॉलो करते हुए और साथ के साथ जो पैराबोला की मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, जो पीएस और पीएम डिस्टेंस इक्वल लेके चले थे, उसकी हेल्प से हम उसका इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो तो 9th क्वेश्चन को 8th तक हमने कंप्लीट कर लिया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 2,5। एक ऐसा पैराबोला है जिसकी जो फोकस है ना वो 2,5 पर है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 3x + 4y + 1 = 0। ठीक है, फोकस आ रहा है क्या, 1 मिनट देखना पड़ेगा। देखो यहां पे आपको फोकस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, फोकस को मैं ऐसे लेट कर लेता हूं। ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 2,5। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको दे रखा है ना, तो पैराबोला का इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है। जिस पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है मेरे को, उस पर एक पॉइंट लेट कर लेता हूं मैं। ठीक है, पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y मैं लेके चल रहा हूं। ओके, लेट p x, y इज ए पॉइंट lie on required parabola। P मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया है जो कि जिस का इक्वेशन हम फाइंड करें उस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अब ये मेरे को पता है कि जो डिस्टेंस PS है उसकी इसकी डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस आएगी उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस PS निकाल लेता हूं। फोकस है उस पैराबोला पर लाई करने वाले पॉइंट की डिस्टेंस SP या PS बोलो आप इसको। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस मेरे को मिलेगी SP। ठीक है, अच्छा, अब जो PM होती थी वो क्या थी, इस पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन में लिख देता हूं, 3x + 4y + 1 ओके इक्वल 0। इस डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी उसको मैं लेट कर लेता हूं, वो डिस्टेंस क्या है, PM है। ठीक है, तो वो इस किसी भी एक लाइन से किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करवाओ। मतलब x के बदले x है, y के बदले y है, करो पुट 3x + 4y + 1, और नीचे क्या, इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप पढ़ के आए हो, और नीचे क्या, जो रूट के अंदर a² और b² आएंगे, जो x का कोफिशिएंट है वो a, y का कोफिशिएंट है वो b, उनका स्क्वायर ऐड कर दो, 9 + 16 यानी बाहर तो 5 बन के आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए पैराबोला, जो SP है वो किसके इक्वल है, PM के इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो पैराबोला था उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। अगर पैराबोला पर कोई एक पॉइंट लिया जाता है तो उसकी फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल आती है। क्यों आती है, क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो जो SP और PM का रेशो था वो 1 के इक्वल था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये रिलेशन निकाला था। तो यहां पे इसको और इसको इक्वल कर दो। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं, ऐसा करता हूं, बोथ साइड में स्क्वायर भी कर देता हूं ताकि रूट हट जाए। अगर SP और PM इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा ना। ठीक है, वैल्यू पुट करो, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो अंदर वाले को मैं एक्सपेंड कर देता हूं, x² + 4 - 4x + y² + 25 - 10y। ठीक है, इधर हो गया, और इधर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो, PM² है ना, तो ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, 9x² + 4y² + 1 + 2 3 जा 6 4 जा 24xy प्लस 2 × 4 8y प्लस फर्स्ट लास्ट को 2 से 2 3 जा 6x, और नीचे क्या आएगा, ये क्या था
25 रूट के अंदर, बाहर आएगा तो 5 और उसका स्क्वायर करो 25, तो उस 25 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, 25 को अंदर सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्पेस देखना है, स्पेस कितना है, काफी है, मल्टीप्लाई कर दो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू 400 माइनस 4 इंटू 25 100 इंटू एक्स 100x प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 625 माइनस 250y इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट अकेले 1, ठीक है, प्लस 24xy प्लस 8y प्लस 6x, ठीक है। अब इनको एक तरफ ले आओ तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। स्कूल को टाइम हो गया सा, वो देख बस खड़ी तेरे बाट में। 25 माइनस 9 16x स्क्वायर, ओके, 25y स्क्वायर माइनस 4 कितना आएगा, 4 है क्या, और ये 25 है, y में मिस्टेक कर दी, और y में क्या मिस्टेक हुई है, देखो जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, किसका, pm का, है ना, तो pm का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, ना कि 4, तो यहां पे आएगा 16y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो 16y स्क्वायर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, 9y स्क्वायर, ठीक है। और देखो x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, अब xy वाली टर्म देख लो, xy वाली टर्म ये इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, 24xy, ठीक है, और x वाली टर्म वहां पे प्लस 6x और यहां पे माइनस 100x, इधर आएगा तो माइनस 106x, ठीक है। अब y वाली टर्म वहां पे प्लस 8y है और इधर y वाली टर्म ये रही माइनस 250, तो इधर आएगा तो माइनस 8, इसमें ऐड कर दो यानी माइनस 258y, ठीक है। और कौन बच गया, कांस्टेंट बच गया, कांस्टेंट यहां पे 100 प्लस 625 725 इधर आएगा तो माइनस 1 724 प्लस 724 इक्वल 0। ये जो इक्वेशन आया ये उस पैराबोला का इक्वेशन है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये है और उसकी फोकस क्या है 2,5 है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का हमको इक्वेशन फाइंड करना है किस कंडीशन में, विद वर्टेक्स 2,1, जिसका वर्टेक्स आपको दे रखा है 2,1 है और उसकी जो फोकस है वो 1,-1 पर है, ठीक है। आपको वर्टेक्स दे रखा है और उसका फोकस दे रखा है, ठीक है। तो क्या फीलिंग ले पाओगे, कैसा बनेगा, देखो वर्टेक्स है आपके पास, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, ठीक है, तो यहां पर 2,1 कहां होगा, यहां कहीं होगा, ये मान लो 2 है, ये यहां पे 1 है, ओके। ये है वर्टेक्स 2,1, ओके, और इसकी जो फोकस है वो क्या 1,-1 1,-1 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव यहां पे मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट है x 1,-1 और ये फोकस s होती है, हम s लेके चलते हैं जनरली, है ना। तो यहां पे अब मैं इसका डायग्राम बना पाऊंगा, इसकी फीलिंग मेरे को आ गई अब, क्योंकि मेरे को पता है जो वर्टेक्स है, सॉरी हाँ, जो वर्टेक्स है उससे तो वो टर्न होता है, ठीक है, और जो फोकस है उसके अलावा उसका फैला होता है ना। तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ ये बनने वाला है, ठीक है। ये है मेरा पैराबोला, लेकिन अब पैराबोला तो मेरे को पता लग गया, लेकिन इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसने तो इक्वेशन पूछ रखा है ना, कोई बात नहीं। देखो इसकी डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी, जितनी डिस्टेंस vs है उतनी डिस्टेंस पीछे की तरफ होगी, ये क्या, ये डिस्टेंस vs है, ठीक है, ओके, ये नहीं, ये वाली पूरी, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी ऐसे कुछ आएगी, ठीक है, और ये मेरे को पता है कि जो इसकी एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये थोड़ी नाराज चल रही है इस टाइप से, तो जो इसकी एक्सिस है वो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये परपेंडिकुलर, ओके, जो एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। हाँ देखो मेरे को इक्वेशन फाइंड करना है इस पैराबोला का, तो पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कैसे करें, तो उसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमको पता है इसकी, क्या, जो पॉइंट P हम लेते हैं, ठीक है, उस पॉइंट P की S से डिस्टेंस और उस पॉइंट P की इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल रहने वाली है ना। अब अगर मैं इसको m लेट कर लूं तो pm और ps इक्वल रहती है। देखो आपको ये बड़ी दिख रही है लेकिन रिलेशन इनमें यही होता है ना, ये थोड़ी पीछे ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, आप तो फीलिंग लो इसकी, है ना। पैराबोला की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या थी, ps इक्वल pm, ओके। तो यहां पे मेरे को करना क्या होगा, ps डिस्टेंस निकालनी होगी, pm डिस्टेंस निकालनी होगी। ये p पॉइंट क्या है, सपोज x, y इसका कोऑर्डिनेट x, y कुछ तो होगा ना, ठीक है।
अब पी एस मैं निकाल पाऊंगा तो उसमें एक एक्स और वाई में मेरे को एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है, डिस्टेंस निकलेगी ना वो वाली, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, इस पीएम के इक्वल आएगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ जाएगा जब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो। लेकिन पीएस तो मैं निकाल पाऊंगा, लेकिन पीएम कैसे निकालूं, उसका तो इक्वेशन ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन कैसे निकालें, उसके लिए आपको या तो डायरेक्ट्रिक्स से किस पॉइंट से, किन दो पॉइंट से पास हो रही है ये मिलना चाहिए, या फिर आपको उसकी स्लोप और एक पासिंग पॉइंट कम से कम मिलना चाहिए। दो कंडीशन ऐसी मिलनी चाहिए ना ताकि हम इक्वेशन फाइंड कर पाए। तो इसकी स्लोप में निकाल पाऊंगा, इस वाले की कैसे निकाल पाऊंगा, क्योंकि जो एक्सिस है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ही तो है ये एक्सिस, है ना। तो इसकी स्लोप अगर मैं निकाल पाऊंगा तो उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर वाले केस में हम m1 इंटू m2 इक्वल -1 लेके चले थे, ठीक है। तो इसकी स्लोप निकाल लो पहले। सपोज ये पॉइंट n है, ठीक है, किसकी स्लोप निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं एक्सिस की, स्लोप ऑफ एक्सिस, सॉल्यूशन स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आएगी, y2 - y1। इसको मैं x2 y2 लेट कर लेता हूं, इसको x1 y1, ओके। तो ये आएगा 1 + 1 2 अपॉन 1 यानी 2। मेरे को इस एक्सिस की स्लोप मिल चुकी है, तो डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो नेगेटिव साइन के साथ, यानी -1/2, ओके। डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप मेरे को मिल चुकी है, एक पासिंग पॉइंट चाहिए, n इस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। n के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, कैसे निकाले, ये मेरे को पता है पैराबोला के लिए जो डिस्टेंस vs है वो vn के इक्वल होती है, ठीक है, सिंस vs इक्वल vn, ओके। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट v जो है ये भी तो पैराबोला पे है, तो पैराबोला पर लाई करने वाला जो पॉइंट है उसकी उसके फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहती है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी ना, इसका मतलब v कैसा हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ns, ठीक है। कौन सा पॉइंट, v इज मिड पॉइंट ऑफ ns, ये लिख लो, v इज मिड पॉइंट ऑफ ns, ठीक है। अगर v ns का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं a, b लेट कर लूं तो a और b के कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिलेंगे, देखो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 किसके इक्वल, दोनों के x को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, यानी a + 1/2, तो यहां से a क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहूं b, तो b क्या आएगा, 1 इक्वल b -1/2, सोल्व करो, 2 + 1, हाँ 3, तो b की वैल्यू भी क्या आ रही है, 3 आ रही है। मतलब जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,3 है, ठीक है। पासिंग पॉइंट आ गया n 3,3, इसकी स्लोप है मेरे पास, तो इसका इक्वेशन अब मैं निकाल लेता हूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट इक्वल स्लोप ऑफ दैट लाइन -1/2 इंटू x - x कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट, ठीक है। सोल्व करो इसको, 2y - 6 इक्वल -x + 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनने वाला है x + 2y - 9 इक्वल 0। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आया, x + 2y - 9 इक्वल 0, x + 2y - 9 इक्वल 0, ठीक है। अब मेरे को क्या करना होगा, जो डिस्टेंस ps है उसको pm के इक्वल लेना होगा, है ना। तो ps निकाल लेता हूं मैं और फिर pm निकाल लूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा, तो इसको रफ करके होगा वो सब, ओके। देखो तो यहां पे मेरे को इस लाइन का इक्वेशन मिल चुका है। सबसे पहले मैं p डिस्टेंस निकाल लेता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब जो डिस्टेंस pm है वो कितनी आएगी, डिस्टेंस pm इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये इस एक्सप्रेशन में पुट करो और अपॉन √a² + b² कर दो, तो ये आएगा आपके पास x + 2y - 9 अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 + 4 √5, ठीक है। अब ये मेरे को मालूम है पैराबोला के लिए जो ps है वो किसके इक्वल है, pm के इक्वल है, तो इनका स्क्वायर वो भी इक्वल आएगा, ps² = pm
स्क्वायर, ताकि ये रूट हट जाए, ये रूट हट जाए नीचे वाला, ठीक है। स्क्वायर कर दो, रूट हट गया, है ना। तो अंदर वाले को मैं एक्सपेंड कर देता हूं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ओके, ठीक है, इक्वल pm स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो नीचे क्या है, √5, उसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, उसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं पहले ही, ठीक है। अब ऊपर वाले का स्क्वायर करना है, a प्लस बी माइनस होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81, और तीनों का कर दिया, अब 2ab वाली टर्म आएंगी, ठीक है, 3, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4xy और माइनस 9 4 जा 36y और माइनस 9 2 जा 18x, ठीक है, ओके। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5, 10 लिख देता, कोई बात नहीं, 5 2 जा 10y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 4xy माइनस 36y माइनस 18x, ओके। अब इन सभी को इधर ले आऊं, 5x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ओके, 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर सिंगल y स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। बात करूं मैं xy की, तो xy वाली टर्म यहाँ पे इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 4xy, ठीक है। अब x वाली टर्म देखो, माइनस 10x और ये इधर आएगा प्लस 18x, तो प्लस का 8x बचेगा। y वाली टर्म देखो, 10y इधर आएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो प्लस 36 हो जाएगा, तो 46 बन जाएगा, 46y, ठीक है, ओके। x हो गया, y हो गया, कांस्टेंट बच गया ना, कांस्टेंट क्या है, ये प्लस 10 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 81, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 71 बचेगा, इक्वल 0। ये उस पैराबोला का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको दो चीजें फाइंड करनी है और दो चीजें आपको रखी है, एक तो फोकस रखा है और एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन रखा है, और फाइंड क्या करना है, एक तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ओके, और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए इसने बोल रखा है, ठीक है। देखो आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिला हुआ है ना, और उसका फोकस भी गिवन है आपको, ओके। तो क्यों ना मैं उस पैराबोला की एक्सिस और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, है ना, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे उस वर्टेक्स की डिस्टेंस और उस वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस इक्वल होगी बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहूंगा, तो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है मेरे पास, उसको मैं लिख लेता हूं, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, किसको, डायरेक्ट्रिक्स को, ओके। अच्छा, अब एक्सिस का इक्वेशन निकाल लो आप, तभी तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे, ठीक है। तो एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए जो एक्सिस है वो पैराबोला की फोकस से तो पास होती है, यानी पासिंग पॉइंट है मेरे पास, पासिंग पॉइंट है मेरे पास, क्या नहीं है, स्लोप नहीं है, तो या कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो स्लोप में निकाल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सिस होती है पैराबोला की वो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है मेरे पास, तो वहां से उसकी स्लोप क्यों नहीं आ जाएगी, देखो तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 फॉर्मेट में अगर आपको कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रखा है तो उसकी स्लोप क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, है ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस a अपॉन b, यानी माइनस 1 अपॉन 1 मतलब माइनस 1, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप आ चुकी है, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर कौन है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो उसकी स्लोप क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन के साथ, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन के साथ करोगे तो, ठीक है। अब एक्सिस की मेरे को स्लोप मिल चुकी है और एक्सिस का पासिंग पॉइंट है 1,1, तो एक्सिस का इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला विद स्लोप 1 एंड पासिंग थ्रू किससे पास हो रहा है, फोकस से, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,5 है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1, ये x1 y1 इक्वल स्लोप ऑफ दैट लाइन इनटू x माइनस x1, सोल्व करो तो ये आएगा x माइनस y, इधर आके माइनस y हो जाएगा और ये इधर आके प्लस 4 बन जाएगा इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थी, है ना, इसलिए मैं
निकाल पाए, इसका स्लोप निकाल पाया, मतलब इसका इक्वेशन निकल पाया। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को निकालना है। ओके, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालो, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को सोल्व कैसे करूं, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x + 6 = 0, तो x की वैल्यू क्या है -3, है ना, सही है। 2x + 6 = 0, तो x की वैल्यू -3, x = -3, y की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं -3 यहां पे पुट करता तो -1 इधर आके +1, तो y की वैल्यू आएगी +1, ठीक है। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -3, 1, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन का, ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, उसको मैं n लेट कर लेता हूं, है ना, क्या आया -3, 1। ओके, अब ये मेरे को मालूम है कि जो NV है, V के यहां पे वर्टेक्स है, NV है, और जो VS है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी वर्टेक्स उसका मिड पॉइंट है। देयरफॉर वर्टेक्स V, जिसके कोऑर्डिनेट में यहां पे A और B लेट कर रहा हूं, ठीक है, इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, NS डिस्टेंस का, फोकस से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक के डिस्टेंस जो आएगी उसका मिड पॉइंट है वर्टेक्स V, ठीक है। तो वर्टेक्स V जो है उसका x कोऑर्डिनेट A किसके इक्वल आएगा, जो N है उसका x कोऑर्डिनेट -3, और जो S है उसका x कोऑर्डिनेट 1/2 यानी -1, और जो B है वो कैसे आएगा, B के लिए दोनों के y को प्लस कर दो, यानी 1 + 5, 6/2, 3। इसका मतलब मेरे को A और B की वैल्यू आ गई, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुकी है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए हैं -1,3, ठीक है, एक काम हो गया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR, लेंथ ऑफ LR। देखो, अगर मैं y² = 4ax की बात करूं इस वाले पैराबोला की, ओके, इस वाले पैराबोला की, तो उसमें जो लेटस रेक्टम थी वो क्या थी, जो फोकस से पास होती है एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसकी जो डिस्टेंस आई थी वो क्या थी, 4a, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 4a। तो ये हमको निकालनी है 4a कितनी है, ठीक है। यहां पे a क्या होता है, वर्टेक्स से s तक की डिस्टेंस, वर्टेक्स से s तक की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस vs, ठीक है। तो उसका 4 टाइम है ये, किसका, vs का 4 टाइम। ये डिस्टेंस हमने a ली थी ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या था, a, 0 था, और एक्सिस कौन सा था, x एक्सिस था। तो उस केस में हमने ये जो डिस्टेंस है इसको a लेट किया था, तो जो इसकी लेंथ आई थी वो कितनी आई थी, 4a आई थी, ठीक है, यानी 4 टाइम्स ऑफ vs, ये तो है ना, 4 टाइम्स ऑफ vs, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो 4 एज इट इज रहने दो और डिस्टेंस vs निकालो, स्पेस कितना है नीचे, बस ये लास्ट है, ओके। डिस्टेंस vs कैसे निकालें, vs डिस्टेंस, तो v के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, s के कोऑर्डिनेट भी है मेरे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा, 1 + 1 2, 2² 4, प्लस 5 - 3 2, 2² 4, और रूट के अंदर, तो कितना आ गया, 2√2 आ गया, 2√2 × 4, 8√2 यूनिट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th में आपको इक्वेशन फाइंड करना है पैराबोला का, ठीक है। वर्टेक्स आपको गिवन है और साथ के साथ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको गिवन है। अब देखो, पैराबोला का इक्वेशन अगर आपको निकालना है ना, तो वो कब निकालोगे, आप किस रिस्ट्रिक्शन के साथ, किसको फॉलो करोगे, आप तो PS और PM को इक्वल करते चलते थे, है ना। तो ऐसे क्या है, फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे तभी तो आप PS निकाल पाओगे। भाई P जो पॉइंट है ना, उसको तो मैं लेट कर लूंगा पैराबोला पे, कोई भी एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y में ले लूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसे किसको लूं, ऐसे नहीं है मेरे पास, तो ऐसे के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और s के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूं, ये मेरे को पता है कि जो s है वो उस पैराबोला की एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है, ये मान लेते हैं पैराबोला की एक्सिस है, ओके। और ये जो एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है। तो इसका और इसका जो कॉमन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं अगर n नाम दे दूं, है ना, और n के कोऑर्डिनेट मैं निकाल लूं, v के कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है, v क्या है, n और v और s की कंपेयर करूं तो v मिड पॉइंट होता है, क्योंकि फोकस से उस पॉइंट, किस पॉइंट, जो कि पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, और जो v है वो पैराबोला पे लाई करते हैं, ठीक है। तो फोकस से
पैराबोला पर लाई करने वाले पॉइंट की डिस्टेंस और उसी पॉइंट से उस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहती है, यानी पीएस और पीएम वो वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट मैं निकाल लूंगा तो इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएंगे मेरे पास, एस के आ जाएंगे ना। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए, ये एन कॉमन पॉइंट चाहिए, है ना। और एन कॉमन पॉइंट तभी आएगा जब मैं इसका इक्वेशन निकाल लूं और इसका इक्वेशन है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है एन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन मेरे को निकालना होगा सबसे पहले। देखो तो यहां पे आपको ये जो डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है, आगे काम आएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ना उसके लिए। ओके, तो अब मैं एक्सिस का इक्वेशन निकालूं उससे पहले मेरे को इस लाइन की स्लोप निकालनी होगी, क्योंकि इस लाइन पर ही तो परपेंडिकुलर थी एक्सिस, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप निकाल लो। सॉल्यूशन, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस माइनस कैंसिल 1/4। इस पर परपेंडिकुलर है एक्सिस, ठीक है। तो अब उसकी स्लोप में निकाल पाऊंगा, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल करो नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। एक्सिस की स्लोप है मेरे पास मतलब -4, ठीक है। और इस पर लाई करने वाला एक पॉइंट है मेरे पास और वो क्या है, वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सिस का स्लोप इक्वेशन निकाल पाऊंगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू v 2, -3, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, एक्सिस क्या है, एक लाइन ही तो है, ठीक है। और उसकी स्लोप क्या है, -4 है, तो क्या आएगा, y - y1 + 3 हो जाएगा, इक्वल स्लोप इंटू x - x1। अब इनको सोल्व करो, y + 3 इक्वल -4x और माइनस माइनस प्लस 4 × 8 हो गया, यानी 4x + y, ऐसा करो, y की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे फिर, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4x + 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये y की वैल्यू उसमें पुट कर दो, ठीक है। मैं दो इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, x को और y की वैल्यू निकालने के लिए, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो y क्या आएगा, y मतलब y की वैल्यू ये देखिए, इसमें पुट करो, x - 4 × -4x + 5 प्लस नहीं -48 = 0। -4 को अंदर कर दो, प्लस माइनस माइनस प्लस कितना 16x और -20 -48 = 0। ये हो गया 17x और ये कितना 68, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, 4 आई, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, -16 + 5 -11। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -11 आ रही है ना, 16 5 11। ओके, x है y है मेरे पास, इसका मतलब जो मेरे को n पॉइंट मिल रहा था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, ठीक है। नीचे स्पेस देखना है कितना है, हो ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किस किस का, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का, ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला इज क्या आ गया, उसको मैं n लेट कर लेता हूं ना, और n के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुके हैं, क्या मिले हैं, x4 और y -11 दिख तो रहे ना, 4 -11 दिख रहा है, डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ओके, 4 -11 आ चुके हैं, ठीक है। n मेरे को मिल चुके हैं, v मेरे पास है, ठीक है। ऐसे मैं लेट कर लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट a, b है, लेट फोकस के जो कोऑर्डिनेट है ना वो a b मैंने लेट कर लिए, ठीक है। We know that V is midpoint, विस नहीं V is, ठीक है, midpoint of V किसका midpoint है, NS का, NS, ठीक है। तो midpoint जो V है उसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, इसका x प्लस n का x 4/2। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू मेरे को मिलेगी 4 - 4 0, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट मतलब b कैसे आएगा, तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखो, मिड पॉइंट क्या था वर्टेक्स, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -3 इक्वल y कोऑर्डिनेट प्लस n का y कोऑर्डिनेट -11/2 कितना आएगा, -6 इधर आएगा, +11 + 5, b की वैल्यू कितनी 5 आ रही है, ठीक है।
ओके, यानी एस के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुके हैं 0,5, ठीक है, यानी फोकस उसकी एक्स एक्सिस पर है तभी तो, सॉरी वाई एक्सिस पर है तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, एस आ गया, फोकस आ गया, वर्टेक्स है मेरे पास, ठीक है। मेरे को करना क्या है, पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, यानी पी एस और पी एम अब मैं निकाल पाऊंगा। पी पॉइंट क्या, पैराबोला पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट, सपोज पी पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिया एक्स कोमा वाई, लिख लो लेट पी एक्स कोमा वाई लाई ऑन पैराबोला, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूं, जो पी एस डिस्टेंस है उसको निकालूंगा और जो पी एम डिस्टेंस है, एम पीएम डिस्टेंस कौन सी, इस पॉइंट पी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ठीक है। तो पीएस डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस पीएम उसको मैं लिख देता हूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, उसको मैं पीएम नाम दे देता हूं ना। तो कैसे निकाले, किसी एक पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो पॉइंट उस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, इस एक्सप्रेशन में, तो आपको मिलेगा x माइनस 4y माइनस 48 और अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 16 17 रूट 17, ठीक है, ठीक है। पीएस आ गई है मेरे पास, पीएम आ गई है मेरे पास। अब इन दोनों को इक्वल करना है और फिर सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आएगा वो पैराबोला का इक्वेशन होगा। तो इसको मैं रफ करता हूं पहले। अब इन दोनों को इक्वल करते हैं, डिस्टेंस पीएस और पीएम को, ठीक है। किसके लिए, पैराबोला के लिए, पीएस इक्वल पीएम। अगर पीएस और पीएम इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, पीएस स्क्वायर इक्वल पीएम स्क्वायर, ठीक है। तो पीएस अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये रूट हट जाएगा, अंदर वाले को मैं एक्सपेंड कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई इक्वल, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, ओनली 17 आएगा, अपॉन में है ना, वो इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 17 को, ठीक है। और इधर क्या लिखूं, इसका स्क्वायर, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर 2304 और माइनस 2ab माइनस 8xy, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कितना आएगा 4 2 8 8 8 64 6 384 किसका, y का, ठीक है। अब इसको और इसको करो तो ये आएगा माइनस 96x और बस कुछ नहीं बचा। 17 को अंदर कर दो, 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर प्लस 17 को 25 से करना है ना, तो 17 5 85 8 34 और 8 42 माइनस 170y, अच्छा, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2304 माइनस 8xy प्लस 384y और माइनस 96x, ठीक है। 17x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर, 17y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x वाली टर्म देखो, xy वाली देख लो पहले, xy वाली ये इधर आएगी तो प्लस की 8 हो जाएगी, 8xy। अब x वाली टर्म देखो, सिंगल xy x वाली, सिंगल x वाली, इधर कोई नहीं है, और उधर है माइनस 96, इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 96x। अब y वाली टर्म यहाँ पे है नेगेटिव 170y और वो इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी 384y, ऐड हो जाएंगे दोनों, और कांस्टेंट यहाँ पे 425 सॉरी, और उधर है, इधर आएगा तो माइनस 2304 हो जाएगा, बस, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy माइनस प्लस 96x, y वाले को ऐड कर लो, कितना आएगा, नेगेटिव आएगा 4 और 7 8 15 3 4 5 यानी 554y, ठीक है। कांस्टेंट को सोल्व करो, इसमें से इसको माइनस करो, बड़ा नेगेटिव है, ठीक है, तो कितना आएगा 14 माइनस 5 9 और ये कितना हो गया 9 माइनस 2 7 22 माइनस 4 18 इक्वल 0, ठीक है। ये उस पैराबोला का इक्वेशन होगा। लास्ट क्वेश्चन 12th नहीं 13th, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, इस टाइप से होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस इसका एक्सिस होगा, टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। अब इसकी जो लेटस रेक्टम है ना वो क्या है, जो कि फोकस से पास होगी, मतलब एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है।
ये इसकी लेटस रेक्टम है सपोज ए बी। ओके, अब ट्रायंगल कहां से बनेगा? तो इसके एंड पॉइंट है ना लेटस रेक्टम के वो, और इसके वर्टेक्स के, वर्टेक्स क्या है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है। ठीक है, तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है, ये वाला सपोज ये ओ है। ठीक है, तो ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। ओके, अब देखो ये जो लेटस रेक्टम है ना, इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो लेटस रेक्टम है वो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहाँ पे क्या है 90 है। इसका मतलब ये क्या है, सपोज एम पॉइंट एस, एस लेते थे ना फोकस को, ठीक है एस पॉइंट, तो ये जो ओ एस है, ओ एस परपेंडिकुलर है ना इस ए बी पर, ओ एस क्या है ए बी पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको इस ट्रायंगल की क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, और बेस क्या होगा फिर ए बी होगा। तो ए बी की अगर मेरे को लेंथ मिल जाए, और ए बी क्या है लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, और वो क्या आती है 4 इंटू ए, तो यहां पे ए आप निकाल लो, यानी एस के कोऑर्डिनेट निकाल लो। देखो ऐसे किस फॉर्मेट में होगा, वाई एक्सिस है इसका, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू ए टाइप। ठीक है, यानी 0, ए फॉर्मेट होगा, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0, ए क्या होता है यहां से आप निकाल लो, एक्स स्क्वायर इक्वल, इसको मैं क्या लिखूं 4 इंटू ए इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4a वाई से कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, यानी इसका जो फोकस है वो क्या है 0,3 है। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस वो है 3। ओके, तो मेरे को OS मिल गया कितना 3 यूनिट। ओके, अब ए बी निकालो, ए बी क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो क्या होती है 4 इंटू ए क्या है 3, ए क्या है 3 है यानी 12। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 1/2 इंटू बेस ए बी इंटू हाइट जो इस पे परपेंडिकुलर है अपोजिट वर्टेक्स ओ से, OS ये S है OS। ठीक है, वैल्यू पुट करो 1/2 इंटू ए बी क्या है 12, OS 3, ये कैंसिल 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ जो पैराबोला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।